सवाल के साथ फात शहबाज खान, आप चिंगची रिक्शे के ड्राइवर से बात करें ना तो उसे 3.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए चाहिए अपनी शादी के लिए और उसके पास नहीं है। ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है, जोड़े नए पहने या नहीं पहने, और कितना इम्पैक्ट है नए जोड़ों का ज़िंदगी में, आपकी ज़हनी जो सेहत है उसके लिए ये सारी चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें इग्नोर हो चुकी हैं। ये सारी चीज़ें इंसान की फिर आहिस्ता आहिस्ता नफ्सियात की तरफ ही जाती हैं और कितनी अब्रप्ट फिर चेंज आना शुरू हो जाती हैं कि पता ही नहीं चलता। बात कहानी यहाँ से शुरू होकर रुकती नहीं है। फिर आप नहर किनारे खड़े हों, ठोकर न्याज पे बेग पे खड़े हों तो गन के अंबार लगे हों, नहर के ऊपर पानी उसका गदला हो चुका हो, तो इससे फिर बहुत सारे सवालात और जन्म लेते हैं। इंतज़ामिया को भी चाहिए, मौसम नकवी साहब को भी नहर पर तवज्जो अगर देंगे वो तो एक बहुत खूबसूरत इन्वायरमेंट जो है वो सिर्फ कैनाल रोड पर ही नहीं बल्कि ये जो नहर ठोकर न्याज बेग पे है इसके साथ भी अगर आप इक्वल सलूक करेंगे तो ये भी आपका जो माहौल दोस्ती में इजाफे का बाइस ही बनेगी। बुज़ुर्गों से आप मिलें तो वो कहते हैं हमारे बच्चे हमारा ख्याल नहीं कर रहे। तो इस तरह सोसाइटी के बहुत सारे तबकात जो आपस में जुड़े हुए हैं वो डिस्टर्ब्ड हैं, और जब वो हकीकी स्माइल के साथ नहीं फिर रहे, डिस्टर्ब्ड हैं, उनके अपने छोटे छोटे काम रुके हुए हैं, उनकी ख्वाहिशात के आगे ब्लैक एंड वाइट फिल्में चल रही हैं, तो फिर क्या बनेगा, यही आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का भाई। नाम आपका क्या है? हमीद। हमीद भाई, आप अपनी घोड़ी को चमका रहे हैं, सब सेट है काम? शुक्र अल्लाह का। खुश राजी? हाँ जी, खुश राजी हूँ। जिंदगी सेट जा रही है? जिंदगी सेट जा रही है, शुक्र अल्लाह का। सही बात बतानी है मुझे। शुक्र अल्लाह का। जो मर्जी कहते जा रहे हैं? नहीं, जो मर्जी जो मैं कह रहा हूँ हाँ हाँ करते जा रहे हैं, ये क्या बात? जिंदगी सेट है, जो अच्छी बात है वही आपको बतानी है। शुक्र अल्लाह। अच्छी बात क्या है? जिंदगी बिल्कुल सेट है। कैसे? अल्लाह की रोजी मिल रही है, रोटी खा रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। शुक्र। कितना कमा लेते हैं? ये कमा लेते हैं 2000-2500 रुपये। और चलान कितने होते हैं? चलान हो जाते हैं दिहाड़ी में, 1 हो जाता, 2 हो जाता। अब चलान होते हैं तो जिंदगी आसान लगती है मुश्किल लगती? जब रोकते हैं जिंदगी फिर मुश्किल लगती है। और परसों 2000 रुपये का जुर्माना किया उन्होंने, वैसे ही खलोता हुआ था इधर ही, तो उन्होंने आया भाई 2000। बच्चे कितने हैं आपके? अभी शादी नहीं हुई। शादी क्यों नहीं की? नहीं की वैसे। रिश्ता भेज दिया हाँ। कि भेजा भी नहीं? नहीं भेजा अभी। ये क्या लेट करते जा रहे हैं शादी आप? शादी होगी फिर ही आपको बताऊँ। इसीलिए आपको जिंदगी मजेदार लग रही है? हाँ जी। बिना शादीशुदा? हाँ जी, बिना शादी शुदा। आप कह रहे जिंदगी आसान है? जिंदगी आसान है। ये कैसे पता चल गया? शादी करवा के बंदा मुश्किल में बढ़ जाता, कैद हो जाता। कैसी कैद? बीवी के कैद, तो बीवी बाहर निकलने नहीं देता, नहीं निकलने देती। यार दोस्तों के साथ ही घूमने देती कि कहाँ जा रहे हो, इसलिए बंदा कैद। बेगम दबके दुबके भी मारती है, मैंने सुना है। बिल्कुल मारती है। क्यों? मैंने सुना है कई दफा बर्तन धोने पड़ जाते हैं। हमारी है नहीं तो क्या करें आप। पोची शोची कई दफा लगानी पड़ जाती, क्या पता बेगम का बेगम इस तरह की टक्कर जाए भाई। हमें टक्कर जाए, क्यों टक्कर? क्या मतलब? गुस्से वाली भी तो हो सकती है ना, उससे चिड़चिड़ी बेगम होती हैं। ये मैं कह रही नहीं होती, होती हैं। क्यों हो जाता है ना इस तरह? हो जाता है। क्या पता क्या हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। आप डरते मारे फिर शादी नहीं कर रहे? नहीं, डर के मर्जी क्यों नहीं कर रहे, जब अल्लाह ने चाहे तब शादी कर लेंगे। खर्चा नहीं है अभी शादी करवाने का? अभी गुंजाइश नहीं है। कितना पैसा चाहिए आपको? है ये हो जाएगा 3-4 लाख रुपए शादी। 3-4 लाख में शादी हो जाएगी? आराम से हो जाए। और आप 3-4 लाख तो जारी बात है नहीं होगा। नहीं है अभी, नहीं। वो आप जोड़ना भी शुरू करें तो पता नहीं कितना टाइम लग जाए। जारी बात है। 2-2 हज़ार रोज का कमा रहे हैं, फर्ज करें तो 13-1400 तो रोज लग जाता है। गड्डी का खर्चा, घर वाले को खर्चा, ये तो कौन करता है? घर वाले को भी संभालना होता है, भाई बहन है छोटे छोटे, उसको कौन संभालता? मैं ही संभालता हूँ उसको। घर सारा चलाना है? हाँ जी सर। आपने कुर्बानी दे दी, मैं शादी नहीं करूंगा। मैंने शादी नहीं करूँगा, है ना? शादी मैं दूल्हा नहीं बनूंगा। जब अल्लाह मियां ने चाहे तब शादी। मैं पंजाब नहीं जाऊंगा। मैं पंजाब ही दायर है। क्या ख्याल है? यही चक्कर है ना असल? हाँ जी, असल बात ये है। तो फिर इसका मतलब है कि जो शादीशुदा हजरात हैं वो बेचारे क्या करें? वो जो एक ना अभी महंगाई कितनी हो गई है, सब रोजी बड़ी मुश्किलें हो गई है कमानी। उन्होंने पेट्रोल उन्होंने क्या सस्ता करेंगे, सस्ता ही नहीं किया। फिर 300 रुपये लीटर पेट्रोल है। अभी रोड़ी बड़ी मुश्किल कमानी हो जाती है। हालात ऐसे हो गए हैं, जब ऐसे भी है जो सब्जी कमाते हैं, ये देरी नहीं भी लगती है, भूखे सो जाते हैं। ये मसला है। आप कभी फाके किया आपने, भूखा सोना पड़ा? या बिल्कुल किया। कब कब? बड़ी दफ़ा हुआ है, एक दफ़ा थोड़ा हुआ, बड़ी दफ़ा हुआ है। क्या होता था? आप पैसे नहीं मिलते थे? पैसे होते नहीं थे पास? या बस नहीं होते थे। अभी ये दिहाड़ी पे रिक्शा चला रहा हूँ अभी, अल्लाह का। तो अब्बा क्या करते हैं आपके? अब्बा ये मेरा जो जुतियों का काम करते हैं।
तो वो ठीक नहीं कमा रहे? हाँ वही कभी लग अब्बा ने आपको आग कर दिया? नहीं नहीं। आग का मतलब समझते हो? हाँ जी। क्या भला? मैं छोड़ दिया बुला छोड़ नहीं, निकाल दिया भाई, छोड़ नहीं दिया। निकाल दिया, ये नहीं निकाल। साथ पूरा मोहल्ला टब्बर इकट्ठा कर लिया। नहीं नहीं निकाल क्यों दी? मेरा इस ऐलान लॉ तल्क़ी है। नहीं हमारी जरूरत नहीं है, अब आगे बोल जाए हमारी क्या औकात है। वाह, इतना तगड़ा है, अब जाजी इतना गुस्से वाला अब्बा, उन्होंने पैदा किया, हिटलर अब्बा। हमारी जरूरत नहीं है उसके आगे बोल जाए। वो स्लीपर उतार लेते हैं। स्लीपर उतारे मैं उनका क्या क्या कोई जो हाथ में आए वो गाड़ी हक बनता मारने के लिए। सारी बात इतने साल उन्होंने खुआया पिया बड़ा किया है, किस लिए किया उन्होंने कहा पैसे तो सारे अब्बे को दे देते हो। नहीं ये अपने पास ही रखता हूँ, कुछ कर मैंने तुम्हें यरगमाल बना रखा है, कुछ क्या कह रहे हो भाई? कुछ कर देते हैं, कुछ अपने पास रखते हैं। तो इसका मतलब है कि काम सही जा रहा है, लेकिन मेरा भाई उदास है, ना शादी है ना जिंदगी कोई समझ नहीं आ रही, नहीं ना अल्लाह मियां कोई नाश्ता नुश्ता देने वाली, ना कोई रात का खाना पकाने वाली। नहीं मेरा भाई बेचारा घर में है, बहन भाई है, बहन चलो अपना ख्याल रखने वाला भी है। अपना ख्याल रखना, ये बात की है। चलें, अपना बहुत आपने टाइम दिया, आप अपना रिक्शा जो है उसे लिशका रहे थे, जी है ना? जी आपका बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है भाई? मुबशर हसन। हाँ, क्या नहीं ताजी क्या है? इतना टाइम ही नहीं है, क्या करते रहते हैं सारा दिन? रिक्शा ही चलाना जो हमारा काम है, कारोबार है नहीं, वसाइल ज़्यादा हैं, अखराजात ज़्यादा हैं। जो अमीर वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब वो गरीब होता जा रहा है। पेट्रोल बढ़ाना हो तो 50 रुपये, कम करना हो तो 10 रुपये, 282 रुपये, एजेंसियों पे 300 रुपये, सवारी किराया नहीं देती। चैन जो वो मिल रहे हैं इस टाइम 2700 रुपये का चैन सेट रिक्शे का, चिंग चिंग। और अभी थोड़ी देर होगी वो अब 3000 हो गया, 300 रुपये, 3000 रुपये का हो गया, 300 रुपये ज़्यादा बढ़ गया। सवारी किराया नहीं ज़्यादा देती, किस तरफ जाएँ? आप पढ़े लिखे हैं थोड़ा बहुत? हाँ पढ़े लिखूँ, अंडर मैट्रिक हूँ। क्यों, आगे क्या हुआ था फिर? आगे क्या हुआ, अखराजात की वजह से काम करना शुरू कर लें। नियत ही नहीं थी पढ़ने की? नहीं नीयत पढ़ने की है थी, सारा कुछ थी, लेकिन देखे ना अपना घर के अखराजात देख कर फिर काम करना शुरू कर दिया। काम करना शुरू कर दिया, जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, गुजरता जा रहा है, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। कोई चीज़ किसी चीज़ की यानी कि ना कोई अपना आसानी नहीं है हमारे मुल्क में। जोड़े कब नए खरीदते हैं, जूता कब लेते हैं, क्योंकि आप तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे सारी चीज़ें। कपड़े पुराने ही चल रहे हैं फिर? पुराने ही चल रहे हैं, ऐसी बात है, पुराने ही चल रहे हैं। जोड़ा कपड़ा कभी लिया ही नहीं? नहीं नहीं अब लिया नहीं, काफ़ी सालों बाद? सालों बाद लिया है, सालों बाद। चोर हैं सारे भाई, चोर हैं, अपना पेट भरी जा रहे हैं, अवाम का नहीं कोई सोच रहे हैं। जो आता है अवाम के लिए सोचने उसको फांसी दे देते क्या हैं। गिला है आपका, सबसे बड़ा गिला क्या है? सबसे बड़ा गिला ये है कि हम तमाम लीडरों से मैं कह दूँगा आपसे मेहरबानी कि अवाम के बारे में सोचें। ठीक है, अवाम को आसानियाँ दें। कहाँ पे आटा 12 रुपये किलो होता था, कहाँ पे अब 150 रुपये किलो है खुला आटा, कितनी 4 से 5 गुना बढ़ गया। खुदारा क्या सियासी हालात समझ आते हैं आपको? टीवी शीवी देखते हैं या क्या करते हैं? देखते हैं, घर में लगा है जी टीवी? लगा देखते क्या हैं, देखते हैं मोस्टली आप, क्या टीवी पे देखना पसंद करते हैं? यही खबरें ही देखते हैं हम, खबरें ही सुनते हैं। टॉक शोज देखते हैं? जी जी नहीं, शौक सुनिए, हम खबरें सुनते हैं। वो जो करंट अफेयर के शोज होते हैं, एंकर जो करते हैं वो नहीं देखते? नहीं वो नहीं देखते हम, सिर्फ खबरें सुनते हैं? खबरें सुनते हैं भाई, आज क्या मुल्क में हुआ, आज क्या मुल्क में हुआ, आज क्या मुल्क में हुआ। कौन सा हाफी पसंद है आपको? अभी तो मैं कोई नज़र नहीं आ रहा। कोई भी नहीं। क्यों? उसकी भी ये वजह ना, जब क़ायद आज़म अली मोहम्मद अली जनाब खुद बीमार थे, उन्होंने अपनी बीमारी वाजिया नहीं थी करवाई। ठीक है, हमने किताबों में पढ़ा है, और ये बीमार हो जाते हैं और ये वाजिया करवाते हैं और अपने पासपोर्ट बनवाते हैं तो बाहर चले जाते हैं, वहाँ पे इलाज करवाते हैं। क्यों? हमारे मुल्क में ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ पे हमारे वज़ीर आज़म लीडरों का, यानी कि जो अच्छे लीडर हैं हमारे, उनका यहाँ पे अपना चेकअप वगैरह अगर नहीं होता, इलाज नहीं होता। क्या हम जाना हो, अगर अस्पतालों में जाना हो ना, अस्पतालों में बहुत जलालत है, बहुत ही जलालत। ज़िंदगी संवर सकती थी, बाल शैम्पू हुए होते, जी जी नींद थोड़ी पूरी हुई होती, जी जी, हैं, हर एक का शौक है। हल्की सी तराशी गई होती प्रॉपर। जी जी लेकिन आप देखें सड़कों पे आप सारा दिन भाईजान आप देखें, अब ये स्मोक की वजह से मेरा गला बैठा हुआ है। अगर घर बैठ जाएं तो भूखे बैठेंगे, कौन देगा रोटी? बहुत मुश्किल का सामना, बहुत मुश्किल का सामना है हर तरह के। बिजली है वो भाईजान क्या बताएं, 12,000 रुपये किराया है, 18,000 रुपये बिल, 30,000 रुपये पड़ गया। कमाना क्या है? 12,000 किराया, 18,000 रुपये बिल आ गया, 30,000 रुपये। आप शादी करवा चुके हैं? शादी नहीं करवाई, यही तो शादी नहीं ना करवा रहे हम।
शादी करवाएंगे, खर्चे बढ़ेंगे, खर्चे के वो शादी के लिए 4 लाख रुपए चाहिए। लड़की वाले कहते हैं भाई तोला सोना डालो, जगह अपनी हो, किराए पे नहीं होना बात हुई रिश्ते की किसी के साथ, चाहिए। हाँ 2-3 जगह हुई है बात हमारी, फिर इनकार हो गया, इनकार हो गया भाई। वजह क्या बनी? उन्होंने कहा भाई आप रिक्शा चलाते हो, तो मैंने कहा भाई कारोबार ही यही है आजकल, फैक्ट्री में तो काम ही नहीं है, कहाँ पे फैक्ट्री में लगे। क्या सोना डालें कहते? हाँ जी भाई, उन्होंने कहा आधा तोला सोना डालो, 75,000 रुपये का आधा तोला, किस तरफ जाए भाई। और बाकी 4 लाख पूरा चाहिए शादी के लिए। 4 लाख रुपये ये कैसे, आप बताएं क्या क्या इसमें आएगा? 4 लाख में ना 75,000 वलीमा कितने में होगा आपका? वलीमा ज़ाहिर है अपना 1-1.5 लाख रुपए का होगा। अच्छा ठीक हो गया। ठीक है, और 1-1.5 लाख रुपए जो जैसी अपना दुनिया जेवर कपड़े, जेवरे कपड़े वगैरह, आना जाना और इस तरह के अखराजात, यानी आपने हिसाब लगाया 4 लाख चाहिए। 4 लाख रुपए हो तो तब आप तो इस तरह शादी, पता नहीं फिर क्या बनेगा। फिर यही होगा जो अल्लाह का हुक्म। अल्लाह का हुक्म भाई, ऐसी बात है। आप तो घर वाले परेशान नहीं आपकी शादी को लेके कि यार ये आपके इतना प्यारा दूल्हा है हमारा और आप? बहुत परेशान है, थोड़ा सा नहीं। पहले एक आदमी काम करता था, 15 जने खाते थे, अब 15 खान कमाते हैं और एक बैठ कर खाता है, बड़ी मुश्किल से। नहीं तो आप कोई आपके कोई दिल में पसंद भी तो होता है ना कि फलां जगह बंदा रिश्ता भेज दे, सर ये है कोई ना, पसंदीदगी नहीं थी? नहीं रिश्ते अपना यानी कि मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि कभी मोहब्बत आपने नहीं की? एक माड़ा बंदा जो सड़कों पे रहता है वो क्या मोहब्बत नहीं करता? मोहब्बत तो करते हैं, मोहब्बत तो दिल से की जाती है, लेकिन आजकल है ना मोहब्बत दिल से नहीं पैसे से कर रहे हैं सारे लोग। पैसा है तो वो हर एक चीज़ मेरी है। आप देख रहे हैं हम LT से वो चलान कह रहे हैं, हर दूसरे दिन हमारा चलान हो रहा है, हर दूसरे दिन बाद हमारा चलान हो रहा है। आप चलान के लिए जा रहे हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। दिन भर जब आप रिक्शा चला रहे हैं जी, तो प्यास लग गई, पानी कहाँ से पीते हैं? पानी यही हमारा होटल किस जगह पे हो गए जहाँ से मर्जी पी लिया। हाँ जी, और खाना छाना कहाँ से, बाहर से ही? खाना शाना बाहर जो हमारी ये रेडियाँ लगी हुई हैं, यहाँ से का हम कोई खाना ख्याल शाना रखने वाला हो, टिफिन टुफन आपको बना के दे, जी ऐसी बात है। सुबह सुबह ऑमलेट उमलेट बने, हाँ जी, हाँ घर जी। में कुछ बात बने, हाँ जी। क्या बात भाई, किन रंगों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं यार आप, ब्लैक एंड वाइट रंग चल रहे हैं। भाई ना बस अब लीडर है ना, अपनी शादी वो कहना भाई आज भी शादी करवानी है, उनके लिए भाई जिसके पास पैसा ना वो जितनी मर्जी शादियाँ कर लें, जैसे था भाई। आपका क्या हाल है? हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह, हम आपके अदना से चाहने वाले हैं। नहीं आप भाई खुश को रहे देखा यार, तो आप रुक गए बड़े बस। आदमी हैं, सलाम मैं तो किया आपसे भाई। सीखते हैं भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कायम अली शाह है। शाह साहब, इतना बड़ा नाम फिर? हुजूर मैंने तो सिर्फ भाई को देखा, हमारे पाकिस्तान का असासा है, सरमाया है। तो कायम भाई, शाह साहब क्या करते हैं आप? हुजूर मैं एक सोशल अल्लाह सिंध रहे, इतने सियासतदान बड़े कायम अली शाह साहब, तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये नाम मैच कर गया। बस आप भी कोई वजारत वजूरत चलाते हैं या नहीं हुजूर, मैं तो एक छोटा सा वजारत आला नहीं कोई मिली? इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, खिदमत क्या खलक। चल रहा है? ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या चल रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? ये कौन सी कुश्ती दंगल हो रहा है? इधर आओ, मेरे पास आओ, इधर आ मेरा बेटा, इधर आओ, इधर आओ। इतना छोटा बच्चा कुश्तियां कर रहा है, वीडियो सर, तो बस फिर मैंने मुझे आपसे- बताया नहीं आपने कुछ? सर मैं एक इंस्टीट्यूट बताने नहीं चाह रहे आप? नहीं बताना दिल चाह की रहा हूँ। बात दिल में रह जाए आप आपके। हमारे मुल्क का सरमाया है, कौम का सरमाया है, और मैं आपका चाहने वाला हूँ एक अदना सा मुल्क का सरमाया अवाम है हमारे, आपका फैन हूँ शुक्रिया। आपका। तो सिर्फ यही है कि हमारे लिए भी दुआ करें, मुल्क पाकिस्तान के लिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या कह रहे हैं? मैं सर आपका रोजाना प्रोग्राम देखता हूँ सर, और यार आज आपको हकीकत देख ली सर। कहाँ जा रहे हैं आप? सर मैंने ये शूज़ लिए हैं सर। कितने के मिल गए? सर ये 1300 रुपए के लिए। मुझे, मैं देख सकता हूँ इन्हें? जी जी क्यों प्लीज नहीं? मुझे दिखाइए। ये तो लेदर है प्योर। जी सर अच्छे हैं सर। हाँ, ये तो मैं ठीक मिल गए। प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ। सोल भी बड़ा अच्छा है, पाक आपको काम सोल भी बड़ा अच्छा है। अच्छा सर जी। हाँ, जी जी ये तो मेला लूट लिया आपने। जचेंगे आपको, इतने प्यारे आप हैं। बहुत शुक्रिया सर। क्या स्माइल है, देखें यार, स्माइल देखें हैं। अल्लाह आपको कामयाब करते क्या हैं? सर मैं सिक्योरिटी की ड्यूटी कर। बंदूक शंदूक जी 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 गन निशाना सीट बिल्कुल सर जी। सही है ना? बड़े जबरदस्त सर जी। पक्का? पक्का सर जी, ऐसे गन मैंने ना सर जी दुनाली पूरे ट्रेनिंग शुरू बंदे। या एक नाली वाली? नहीं सर जी 12 बोर। 12 बोर। अच्छा, तो कब से सिक्योरिटी सारी कितने चलाते वो सर? वाकया ज़हन में आए जिसमें आपने काम डाल दिया हो पूरा, पता चला हो कि कोई सिक्योरिटी का बंदा खड़ा है यार, बल्ले बल्ले बल्ले, वाह वाह, कोई वाकया याद है इस तरह? वाकया तो काफ़ी सर जी। पिंडी इस्लामाबाद में सर ड्यूटी करते थे वहाँ सर, तो वहाँ सर जी उनके वो मस्से मसाइल होते थे ज़मीन के प्लाटों के, तो उन्होंने वो मलक इसरार था सर, आज़ाद कश्मीर का ज़िला ना, ज़िला बाग, तो वहाँ उन्होंने कहा कि भाई इधर ख़तरा है, तो वहाँ DHA वाले साथ भी थे, एक और जराई टाउन वाले थे, बैरिया टाउन वाले थे,
तो सर हम उनके बंदे आ गए थे गन्ने लेकर हमारे प्लाट पे कब्जा करने के लिए, तो हमने बड़ी बहादुरी से सर मुकाबला किया। क्रॉस फायर हुआ? बिल्कुल सर, क्रॉस फायर, यहाँ तक कि हमारा एक बंदा जख्मी हो गया। आपने क्या किया फिर उसमें? सर फिर हमने ऐसे शूटिंग की ना सर। कितने फायर निकाले होंगे आपने? सर हमने 2-3 ब्रश मैंने निकाले थे, सब साथी दोनों ने निकाले। तो लगा भी किसी को? सर हवाई फायरिंग थे। अच्छा मारना नहीं। क्योंकि हमें ये सिक्योरिटी का ये हुक्म होता है, पहला बिल्कुल, रूल ये है ना? जी, बिल्कुल पहले का डराना होता है। भूल जाता है कई दफा बिल्कुल कि यार मैंने हवाई फायर करना था। बिल्कुल बिल्कुल जोश में आ जाता है सर। बिल्कुल अल्लाह ना करे, उसका क्या बनता है? सर आप सिक्योरिटी वाले हैं, आपको भूल गया सर कि हवाई फायर करना है, फिर सर ये कैसे याद रखते हैं उस लम्हे कि ये फायर हवाई करना है? सर ये बस मुश्किल नहीं है? फिर मुश्किल तो होता है जब्त सर। बड़ा जब गन हाथ में होती है ना सर, तो एक तो कुछ- जोश होता है सर, तो फिर बड़ा मजा आता है सर। जंग तो मुखालिफ पार्टी आपको लग रही होती है कि दुश्मन बिल्कुल, मुल्क ये है। दुश्मन है सर। फिर वो नौकरी भूल जाता है बंदा सर जी। ऐसे होता है जैसे बंदा जाती लड़ाई को जंग लड़ रहा है जी। ये चलता है। तो क्या बच्चे शच्चे कैसे हैं? सर अल्लाह का बड़ा शान है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ा पढ़ू भी रहे जी, हैं? जी, बच्चे पढ़ाना सर। तो खुद आप नहीं, सर आपने मैं सर नहीं पढ़ा सर। क्या हुआ था? सर मैंने बस अब्बा जी को गोलियां कैसे देते रहे ना पढ़ने की? सर बस मुकद्दर में नहीं था, अब्बा ने बड़ी कोशिश की। अब्बा बहुत समझाता रहा? जी अभी फौत हो गए। आपको अल्लाह ताला करी के रहमत करे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। बड़ा अब्बा समझाते रहे होंगे कि बहुत यार समझाते बेटे रहे सर, पढ़ ले। मैंने बड़ी मेहनत की, बड़ी नहीं आपने? बड़ी मेहनत की सर जी। मैंने आप भी जिद पे अड़े रहे? 2 बारे हिफत भी सर मैंने किए थे। अल्लाह अकबर, बड़ा अल्लाह यानी अकबर। कि सर ने अपना, लेकिन अभी ये काम बस आपने बहुत ख्याल रखें। अल्लाह सर आप बहुत मिलके खुशी हुई आपसे। सर। आप मुझे रहे। बड़ी खुशी, यकीन जाने। आप खुश रहिए और इसी तरह हवाई फायर करते रहे, पूरी टीम को सलामत रखें। सीधा फायर ना मारे हो, हवाई फायर। जी, ओके। हवाई फायर। क्या नाम है आपका? सिकंदर। सिकंदर भाई, क्या करते हैं आप? जी मैं जॉब करता हूँ। यार ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्या जॉब कर रहे हैं? जॉब इधर स्पीडो में लगा हुआ। वीडियो सही जा रही है? जी सही जा रही है। सीधी सीधी सरकारी अदारा। आए तुमको दे रहे हैं टाइम पे? जी टाइम पे सैलरी। अमीर आदमी हो, फिर और क्या चाहिए तुम्हें? पहली सैलरी नहीं देते वो। क्यों? पता नहीं है इसके खिलाफ हमने रिएक्शन उठाना है कि सारे। पहली सैलरी मतलब? पता नहीं, ये कहते हैं कि फर्स्ट सैलरी नहीं मिलेगी और सेकंड सैलरी में आपको 10,000 का चेक मिलेगा, थर्ड सैलरी जाके वो 25,000 देते हैं। इतने पैसे नीचे क्यों लगाते हैं? पता नहीं ये इस चीज़ का उनको पता हो। ये क्या पॉलिसी भाई? ये हम मतलब कि ये 2 नंबरी काम कर रहे हैं ना। स्पीडो पे शो करते हैं हम ना इंशाल्लाह। स्पीडर में जो कनेक्टर है सबकी ये सैलरियाँ खा रहे हैं ये वो। और सैलरी अच्छी देते हैं या कोई गुजारा ही है? सैलरी फिलहाल अभी तो 25,000 सैलरी थी, अब उन्होंने सैलरी बढ़ाई है, 32,000 हो गई है। तो अब मतलब के पूरी 32 दे देते हैं आप? 32 अब मिल रही है। क्या करते हैं? 32 के टुकड़े टुकड़े करें, जरा टोटे टोटे करें उसके, क्या करते हैं? कुछ भी नहीं है, बस फिलहाल गुजारा वगैरह हो जाता है, काम वगैरह चल जाता है। 32 का 32 जाके घर दे देते हैं? घर खुद में अपना भी खर्चा रखते हैं। कितना रखते हैं? भी दे देते हैं अपना। आप 550 बीच में से रखते होंगे, मुझे अंदाजा है। इतना रख लेते हैं बस। बाकी घर दे 10,000 रख लेते हैं, बाकी 10 रख लिया। आपने 10 क्या कर रहे हैं यार? बस वो मतलब खर्चा बर्गर आपने नहीं बाहर से खाने, पिज्जे आपने नहीं बाहर से खाने, शवारमे आपने नहीं बाहर से खाने, घर जाके खाना आपने खाना है, जी, जी। सीधा घर जाना है आपने। 10 किस चीज़ का रखते हैं? बस वो खुफिया शादी तो नहीं कर ली? प्लान है शादी करने का। खुफिया शादी का? नहीं नहीं, वैसे घर वालों ने करनी है, हम अपनी मर्जी से कैसे नहीं भेज दिया रिश्ता? रिश्ता तो चल रहा है, घर वाले चल रहा है क्या मतलब है? मेरा दिल चल रहा है? दिल ये है कि मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपनी मर्जी से करना है, घर वाले मान नहीं रहे। रिश्ता है, चिंगी रिक्शा है, चल रहा है। नहीं तो क्या आपने अपना पैगाम भिजवा दिया? पैगाम- शादी करना चाहते हैं? हाँ जी, तो ये मोहब्बत की शादी हुई ना फिर तो? ये ऐसा ही है। तो किसको पहले मोहब्बत हुई थी? दोनों को ही हो गई थी जब देखा। दोनों को कैसे हो गई? मोहब्बत किसी एक को दोनों- पहले हुई होगी ना, हाँ जी, कि दोनों को इकट्ठी ये ख्वाब आ गई। बस मिले थे हम तो। ये मुलाकात कहाँ हुई थी? मुलाकात बस ऐसे ही, किसी पार्टी वगैरह में? बस शादी की तकरीब थी या किधर? शादी वगैरह किसी में बस स्टॉप पे मिल गए? हो जाता है ना यार, ये क्या कौन सी बात है? बस में मिली थी लड़की। बस में? अरे वाह। और ये स्पीडो बस थी? हाँ जी, स्पीडो बस थी। और आपस में नंबर एक्सचेंज कैसे हो गया एक ही मुलाकात में? नंबर हो गया, बस कंप्रोमाइज पूरी बात बतानी पड़ेगी, बताओ पूरी बात। हुआ क्या? हुआ ये कि वो अभी हमारी जो होने वाली हैं आपको स्पीडो में मिल गई। किस रंग के कपड़े उन्होंने पहने हुए थे? उन्होंने ब्लैक कलर का सूट डाला हुआ। सुभान अल्लाह, क्या बात। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, तो वो खड़ी थी, मेरे से बातचीत करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने शुरू की? उन्होंने बात शुरू की। इल्जाम ना लगा देना उन पे। उन्होंने कहना है ये मेरे होने वाले हस्बैंड जरूर है, लेकिन बातचीत इन्होंने शुरू की थी, ये आंख में टका कर रहे थे। फिर क्या हुआ? मैं खड़ा हुआ था अपने ध्यान से, तो उन्होंने कहा वो- "छ, छ,
नहीं नहीं, वो बात फिर? करने की कोशिश कर रही थी कि कोई मैं किसी तरह इसके साथ बात कर लूँ। अच्छा, तो वो मुझे कहती कि आप अगर ये बंदा यहाँ से गिर जाए तो इसका जिम्मेदार कौन है। मैंने कहा आप पकड़ के खड़ी हो ना, तो इधर से नहीं गिरेंगे आप। नहीं तो वो तो जेन्युइन एक बात जेन्युइन कहना चाह रही थी, हाँ। तो आपने इसको मोहब्बत का रंग कैसे दे लिया? नहीं नहीं, मैं पूरी बात बताता हूँ ना आपको। वो कहती कि वो फिर कहनी शुरू हो गई, कहती अगर बंदा गिर ही जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन है। फिर मैंने कह दिया आप गिरेंगी तो इसका जिम्मेदार मैं आया हूँ, ठीक है। आपने जिम्मेदारी उठा ली, तो वो कोशिश कर रही थी कि नंबर देने की। जी, फिर नंबर उन्होंने दे दिया उसी मीटिंग में? मैंने मोबाइल अपना निकाला हाँ, ऐसे, उनको पकड़ा दिया, तो उनको नहीं पकड़ाया मैंने। मोबाइल लेके भाग गई? नहीं नहीं, मैंने ऐसे अपना नंबर डायल किया तो उसने ऊपर से देखा तो उसने मुझे कॉल कर दी। उधर ही? उधर ही कर दी। मैं परेशान हो गया। क्या तारीख थी उस दिन? उस दिन शायद 25 थी। शायद, क्यों? तो मैंने निकाला तो मैंने देखा कि ये महीना कौन सा था? महीना आया था 8वां 9वां। ठीक है, फिर तो कॉल हो गई? कुछ नहीं, कॉल की। मैंने कहा ये किसकी कॉल आ गई एकदम से। दोबारा फिर उसने कॉल की तो अभी वो स्पीडो में ही थी? जी, या स्पीडो उधर? में थी। हाँ, फिर से कहाँ कॉल से गुजर रहे होंगे उस वक्त? उधर से गुजरे करीबन IBS स्टॉप की तरफ से। अच्छा, आपको बाहर याद है कि हेले कॉलेज वगैरह? हाँ जी। फिर तो फिर मैंने देखा कि आप तारीख ही हेले कॉलेज डाला बीच में आपने भाई, उसकी तो वैसे तारीख बड़ी रिच है। फिर मैं परेशान हो गया। मैंने कहा ये किसकी कॉल आ गई है। तो मैंने उसकी तरफ ऐसे देखा तो उन्होंने मुस्कुरा दिया, कुछ नहीं। फिर उन्होंने हल्का शर्मा दिया, और फिर क्या हुआ? फिर बाद में बातचीत करने शुरू हो गए। ऐसा ऐसा बात बढ़ती गई, और वो स्पीडो से फिर उतर गई कुछ देर बाद? उतर गई। फिर रिश्ता भेज दिया? फिर रिश्ता भेज दिया उनके घर। फिर स्पीडो पे रिश्ता लेके गए थे? छोटी गली हुई तो स्पीडो कैसे जाएगी भाई? गाड़ी में गए थे। हाँ, स्पीडो गाड़ी में नहीं गए थे। हाँ, तो अब घर वाले नहीं मान रहे। उसके? मेरे घर वाले। क्यों? उसके तो मानते हैं। आपके घर वाले क्यों नहीं मान रहे? वो कहते नहीं, हमने अपनी मतलब के बिरादरी में शादी करनी है, मतलब खोखर है ना हम। नहीं तो ठीक है, तो फिर क्या है, मोहब्बत में कोई बरादरी तो नहीं होती यार? वो कहते हमने अपने मतलब रिश्तेदारों में शादी करनी है, मतलब किसी गैर मतलब उधर नहीं करनी। इसमें गैर क्या है? ये क्या, किस तरह के घर वाले तुम्हारे भाई? तो इसलिए वो अब्बा क्या करते हैं? अब्बा सरकारी जॉब करते हैं। सरकार में है? इस तरह की बातें करते हैं अब्बा? मारा तो नहीं तुम्हें? नहीं नहीं, वो बस फंडे याद नहीं पकड़ के? समझाते हैं। कुछ नहीं कहा? हाँ जी। समझाते हैं तो कहते हैं उससे रब्ता ना करो? ना, वो कहते ना रब्ता करो। मैंने कहा ठीक है, फिर नहीं करूँगा। फिर तुम करते हो? नहीं, अब मैंने छोड़ दिया। छोड़ दिया? लेकिन वो नहीं छोड़ रही। तो तुम्हारे दिल में मोहब्बत तो है ना? तो है तो सही। तो ये किस तरह की मोहब्बत है, तुम छोड़ कैसे रहे हो? तो मजबूरी है ना, इसलिए। किस बात की? वो घर वाले नहीं मान रहे, तो घर वाले को तो मना लो ना। मना रहा हूँ। डाला हुआ है मामू को बीच में कि 32,000 देना बंद कर दो, मान जाएंगे बेटे। ये तो ये बात, कौन सा काम है? लेकिन ये तो बात आपकी ठीक है। अगर हाँ, उन्हें कहो भाई पैसे खत्म हो गए, हाँ, सरकार ही नहीं दे रही। अगर मैं उनको नहीं दूंगा तो फिर मानेंगे वो। उन्हें कहे बेटे खत्म, पैसे पैसे खत्म कर दो, और रोजाना का उनको खर्चा वगैरह भी देता हूँ। बंद कर दो खर्चा। 2,000-2,500 रोज का। अब तू देख लेना कि तूने शादी, अगर तू मोहब्बत उधर तक ले आया है तो उनको फिर हवा में छोड़ देगा? वो रोती रहेंगी आंसुओं से, नहीं नहीं, वो किया भर भर रोएंगी। नहीं नहीं, वो तो लेके आऊँगा उनको ज़रूर, लाजमी। उनसे वादा किया हुआ है, तो उनको उनके उनके मतलब उनको नहीं छोड़ना मैंने। बहरी पिया गाते रहेंगी, बहरी पिया। बड़ी कमाल है यार। तो ये तो बड़ी यार इंटरेस्टिंग स्टोरी है यार, स्पीडो में मोहब्बत की दास्तान। और ये लड़का बेवफा निकला, बस। लड़का अब्बे से डरने वाला निकला? नहीं नहीं, नहीं, अब्बे से लड़ना नहीं होता, आपने कन्विंस, बुजुर्गों से मशवरा ले लें। आप 1 मिनट आइए। अस्सलाम वालेकुम। पालन करनी पड़ती है, ऐसी बात नहीं होती कि अबू लड़ते नहीं हैं बेटों से। अब्बू लेकिन से समझाएं, तरीका बताएं कोई। अब्बू से पूछना पड़ता है कि ये काम करें नहीं करें। अगर अब्बू डांटते हैं, मना करते हैं, फिर ना करें। तो वो बेचारी बच्ची और ये आपस में थोड़ा दिल लगी भी तो है ना? हाँ, दिल लगी वाली बात। होता रहेगा सारी उम्र, दिल सारी लगी उम्र वाली स्पीडो को टाकी मारता रहेगा उसके चक्कर में। उसकी निस्बत के सीट पे बैठी थी, रोज सीट को साफ करता रहेगा, बात। वो तो फिर पहले सोचना चाहिए था। निस्बतें संभालता रहेगा भाई। ये तो होता है। ये तो इसको करना पड़ता है। फिर इसे कोई और लगता है पसंद आ गया, नहीं नहीं, कुछ चक्कर इसका और चल रहा है कहीं, या अब्बा पे डाल रहा है। बिल्कुल इतने बात झूठे मर्द हैं, बेशक। अब्बा पे डाल के काम निकलवाते हैं। हाँ, जाहिर है उसमें जो है धोखा देते हैं ना। हाँ, धोखा सही बता रहा हूँ, अब्बा डाल लिया इसने बीच में। हाँ भाई हाँ जी। ये तेरा कोई इश्क और मसला चल रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है, जो बात है वो हकीकत है। और कोई नहीं? नहीं नहीं, अब्बा कहाँ कहते हैं कहाँ शादी करो? अब्बा कहते हैं हमने अपनी मर्जी से करनी है, मतलब बिरादरी में। अब्बा कह रहे हैं जी। बरादरी में करेंगे। देखिए मुद्दा कितना आला था कि हम पूछ रहे थे कि भाई खाते कहाँ से हैं, कमाते कहाँ से हैं, और यहाँ स्पीडो बस में
मोहब्बत की लाजवाल दास्तानें निकल आई हैं और इसने उस लाजवाल दास्तान को लाजवाल कहाँ रहने देना है। यहाँ तो बीच में अब्बा आ गया, हिटलर अब्बा। अब क्या बनेगा? मज़ीद हालात भी आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी कुछ, मेरे से भी कुछ सवाल किए जाएं। आप बताइए क्यों नहीं, ये तो बड़ी बात है। जी सर। ये पानी इतना गदला क्यों है यार नहर का? ये तो जाहिर है कि लोगों जितने भी मतलब गटर हैं लोगों के, सारे पानी जो है ना इसमें गिराते हैं अपना गंदा पानी, और इसलिए ये साफ़ नहीं है। तो इधर के जितने भी गटर हैं लोगों के घरों के, वो सारे इधर आते हैं इस नहर में। नहर हमारी इतनी खूबसूरत है, कूड़ादान बनी हुई है। आए मेरे साथ आप, मैं दिखाऊं। आप कैसे हैं? सर आपके फॉलोअर है। आपकी मोहब्बत है यार, आपकी मोहब्बत है। पब्लिक न्यूज़ आपका अपना चैनल है यार, क्या ख्याल है? नाम क्या आपका? इमरान नाम है। इमरान। सब सेट है? जी जी, शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह का बहुत एहसान है। मामला सेट है? शुक्र घर में भी सब सही है? ठीक है, शुक्र है अल्लाह। फिर क्या नई ताज़ी है? नहीं ताजी क्या, अभी यही देख रहे हैं जो हालात हैं, हालात को देख रहे हैं, बस हालात को देख रहे हैं, इनके साथ अभी चलना जो है। बहुत ख्याल रखें इमरान अपना। शुक्रिया साहब। आपका शुक्रिया मोहब्बत का। ये नहर का पानी और इस कदर गदला पानी और इस कदर ये हालात आपके सामने हैं, और लुत्फ़ की बात है। मेरे साथ आओ यार, मुझे अकेला छोड़ दिया आपने, कमाल है यार। ये किस तरह का साथ है? जी बहुत मेहरबानी सर। हैं? मुझे तो मज़ा आ रहा है, इंटरेस्टिंग। मैं कह रहा हूँ कि चले, अच्छी बात है, आप लोगों को देख के मैं आपके पास आ गया हूँ। नहीं यार, आपकी मोहब्बत है तो क्वेश्चन कर सकते हैं हम जो। करते क्या आप, करते क्या हैं? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक ना प्रोफेशन मेरा काम है, पेंटर हूँ मैं, पेंटिंग करते हैं? पेंटिंग करता हूँ। अच्छा, हाँ जी। ये देखें जी, नहर है ये, जी जी और ये गंद से भरपूर है। जी जी। मैं ये गंद स्क्रीन पे अपने व्यूअर्स को कैसे दिखाऊंगा? बड़ा टफ है कि आप ये सारा गंद और गलाजत जो है वो स्क्रीन पे लोगों को दिखाएं कि ये देखें हालात क्या बने हुए हैं। वज़ीर आला साहब जो हैं वो इस चीज़ का नोटिस लीजिए। ये नहर का किनारा बना हुआ है, देखिए आप। मेरे कैमरामैन जो इंसर्शंस ले रहे हैं, प्लीज़ आप ये गंद दिखाइए, और इसकी वजह से क्या खूबसूरत इधर मंजर बन सकते हैं, कितनी उनमें दिलकशी नुमाया हो सकती है। लेकिन ये आप अगर उस पार दिखाइए, नाव भी वही, नदियाँ भी वही, तुम ही कहो क्या करना है, वो दिखाएं ज़रा। गंद के अंबार लगे हुए हैं हर तरफ, और ये मेन पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि ये कोई दूर उफ्तादा इलाका है कि जहाँ ये किनारे तक गवर्नमेंट पहुँच नहीं सकी। ये तो ठोकर न्याज बेग वाला बिल्कुल मेन है जो पुल है नहर का, और इसका रंग फिर इसी वजह से गदला है। अल्लाह जाने सारा दिन इस नहर में कहाँ कहाँ से वेस्टेज और गंदगी फेंकी जाती है, और ये हालात बने हुए हैं। अच्छा जी, फिर जी सर। तो आप पेंटिंग करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इधर से थोड़ा सा आगे छंगामगर देखा आपने? हाँ हाँ जी, वहाँ जाए ना, कोट राधा किशन कच्ची कोठी एक और आती है वहाँ पे। हाँ। वहाँ पे मेरी अपनी दुकान है, मैं मतलब पेंटिंग करते हैं। फूलों का काम, दुकानों का काम, ये तो ये आप लिखारी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। लिखारी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो तस्वीर वगैरह नहीं बनाते? वो भी बनाते हैं, स्केचेस भी कर लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कहाँ से सीखा ये आपने फन? ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुरू से स्टडी करता रहा हूँ, साथ सीखता रहा हूँ अपने सर के साथ, और इधर पंजाब यूनिवर्सिटी से उधर मैंने फाइन आर्ट्स भी किया। कौन सा रहे हैं आपके? मेरे सर उधर है सर रंगीला साहब, पेंटर। रंगीला साहब। हाँ जी। तो ये बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, आर्टिस्टिक जी, काम है यार। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं जॉब होल्डर भी हूँ, जॉब से भी आ रहा हूँ। कमाल है यार, फिर तो आप अमीर आदमी हैं। जी, तो आपसे तो उधार मांगा जा सकता है साथ स्टडी भी जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एम इस्लामियत भी कर रहा हूँ साथ। यार। शुक्र है, चलें। आप तो बड़े आर्टिस्ट बंदे हैं यार, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र पूरे आर्टिस्ट हैं। कोट राधा किशन वाले ठीक हैं सारे? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक, सब ठीक है अल्लाह उधर? का बड़ा शुक्र। हाफिज शफीक साहब और बाकी लोग ठीक है सर? शफीक साहब अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सलाम कहिएगा हाफिज शफीक साहब। बहुत शुक्रिया सर। इतने बड़े उस्ताद हैं मोहल्ला में भाई, जी जी जी, मेरा सलाम उन्हें दीजिएगा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। भाई क्या हाल है आपके? इतना प्यारा कोट पहना हुआ है, गरीब इंसान को प्यारे लग रहे हैं। नाम क्या आपका? इम्तियाज। हाँ जी सर, इम्तियाज भाई, कहाँ फिर रहे हैं आप? मजदूरी कर रहा हूँ, क्या बना मजदूरी का? कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है। क्या ये कुछ बेचते भी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। आइए मेरी बात तो सुनिए। क्या नाम है आपका? पढ़ा लिखा नहीं हूँ मनशा। नहीं 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 नहीं, आप पढ़े लिखे का मसला नहीं होता। इंटरव्यू देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, आपकी मोहब्बत है। मुझे बताइए कि हालात ठीक हैं जी सारे? नहीं सर, नहीं तो आपका गुजारा ठीक है? कारोबार नहीं है तो गुजारा कैसे चलेगा? बच्चे को ख्याल करते हैं या अब्बा से अब तक डांट दिखाते हैं? लाहौरिये बने हुए हैं। ओए होए, तो फिर क्या गुजारा कैसे करते हैं? 70 अब्बा की ख्याल नहीं करते वो? 70 साल की उम्र में धक्के खा रहे हैं तो ये ख्याल कैसा है? ओए होए होए होए। चले, और मेरे लायक हुक्म है तो मुझे बताइए। अल्लाह सलामत रखे। खुश रहिए, ध्यान से ध्यान से। बच्चे कहते हैं लाहौरिये बन गए, ये क्या टर्म है? मुश्किल में डाल दिया। क्या हाल है आपके? ये इतने टिफिन कहाँ से आए? बस ले लिए,
अच्छा यार ये अच्छा सुना है, है। गिर ना जाए इस तरह। नहीं गिरते। इनको कोई हाथ रखने वाला भी है? बहुत बड़ा फैन हूँ माशाल्लाह, सारे प्रोग्राम देखता हूँ आपकी मोहब्बत है यार असल में। और आप पब्लिक टीवी ज्वाइन कर लिया आपने? मैं पब्लिक न्यूज़, क्योंकि पब्लिक की आवाज़ है। जी बिल्कुल। हैं? और सुनाएं आप सब। हमारा एक शो पब्लिक डिमांड भी है, जी जी। तो बताइए मुझे फिर क्या बनेगा, हालात क्या हैं? हालात मुल्क की बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। हुक्मरानों की समझ नहीं आ रही उन्होंने क्या करना आवाम के साथ। वोट के नाम पे लोगों को लूटी जा रहे हैं। वोट के नाम पे लोगों को लूट रहे हैं। लोगों को लूट रहे हैं बस। ये गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही। उम्मीद है तो सिर्फ से है कि इंशाल्लाह वो आइंदा जब भी इलेक्शन होंगे वो विन करेगा और इस हुकूमत को बताएगा जो अभी मौजूद है कि जो काम करके दिखाएगा कि वाकई यार इस तरह से होता है। इन्होंने अंदर से चोरों ने खा लिया हुआ है मुल्क को, तबाह कर दिया हुआ मुल्क को। एक पैदा होने वाला बच्चा भी है ना इस टाइम कर रही है वो। हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए, हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल। टैक्स हम लोग देते हैं, यहाँ तक एक बच्चे की टॉफ़ी तक हम टैक्स अदा करते हैं, उसके बावजूद हमें इसका कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। गरीब आवाम चाहती है कि हमारे खाना दाना ये सारा कुछ जो है ना हमें सस्ता मिले। दाल कहते हैं डॉलर नीचे आ गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया। ये सिर्फ दिखावे के लिए नीचे आया है। पेट्रोल नीचे आ जाएगा, सिर्फ बढ़ाते हैं 50 रुपये हैं, नीचे लेके आते हैं 1 रुपया 2 रुपया। ये आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। ये क्या देंगे आवाम को? कुछ नहीं देंगे। माजी के हालात ज़रा देखिए, माजी के हालात उन हैव नॉट्स के हैं जो आप देख के हैरान होंगे कि चल क्या रहा है। नाम क्या है? मानत भाई, क्या चलाते हैं आप? मैं चिंची रिक्शा चलाता हूँ। क्यों पकड़ लिया आपको, क्या हुआ था? ये लाइसेंस की वजह से पकड़ लिया। लाइसेंस नहीं बना? कब से हैं आप अंदर जेल में, कब से हैं? ये 3 घंटे हो गए। 3 घंटे पहले तो इतला घर हो गई? हाँ जी, किया घर तला। फाक साहब मेरे साथ, डीएसपी साहब मेरे साथ मौजूद है। क्या जी, क्या है ये सूरत हाल, अब क्या है? FIR कर दे रहे हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और जो अंडर एज हैं उनके खिलाफ FIR दे रहे हैं। हम भरपूर तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। ये इस तरह होता है ना कि ये अभी इनको आप किया, अरेस्ट किया है इन्होंने, ये सुबह अदालत में पेश हो जाएंगे और छूट जाएंगे। ये लाइसेंस बना ही नहीं हुआ आपका शुरू से ही? ये तो बड़ा डेंजरस नहीं है, खतरनाक है? खतरनाक है काम। अब पता चल गया, अब बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे। मगर थोड़ी सी ये है कि हमें इतला मिल जाती है यहाँ टाइम। कितने साल हो गए आपको टाइम चिंची चलाते? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में इतला ही नहीं किसी ने दी कि नहीं, अब ये सख्ती जब हुई है ना, ये नहीं मालूम पड़ा सख्ती का, इसका पता ही नहीं है। नहीं पता तो था, मगर ये इतनी सख्ती ज़्यादा हो जाएगी इस चीज़ का नहीं तो पता। सख्ती ना हो तो फिर नहीं रखने चाहिए अपने पास कागजात? रखने चाहिए। सख्ती हो तो फिर नहीं, वैसे भी रखने चाहिए। अखलाकी बुनियादों पे? हाँ जी, रखने चाहिए। ये आपके अंदर कैसे जागी ये बात के रखने चाहिए? अब वो एहसास हुआ है हमें। अभी 3 घंटे में एहसास हो गया? जी, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि घर में इतनी शिद्दत वाला एहसास है कि 3 घंटे में आप तक पहुंच गया? घर में बच्चे के लिए ये बड़ी जरूरी बात है। कमाने वाला मैं घर, बढ़िया हम बात आप कर रहे हैं। किराए का घर है, दिहाड़ी की गाड़ी में चला रहा हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे। एक मरतबा इनको हमें छोड़ना चाहिए था, चलान कर देते हमारा। चलो हम नेक्स्ट टाइम जो ना अपना लाइसेंस बना लेते। ये थोड़ी सी हमारी हिम्मत करें कि ये हम थोड़ी सी छूट दे दें कि एक मरतबा पकड़ लें, चलान कर दें और वार्निंग देंगे, भाई अगली मरतबा आएंगे तो हम तुम्हारा गाड़ी बंद करेंगे, तुझे भी साथ बंद कर देंगे। एक मरतबा इनको ये हमारे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करें कि ये हमारा थोड़ा साथ करें। बड़ी मेहरबानी है आपकी। उन्होंने वार्निंग वगैरह आप कह रहे नहीं दी? अभी नहीं दी। और ये अरेस्ट कर लिया? पूरी रेस्ट कर। पहले भी आप पकड़े जाते थे तो वार्निंग मिल जाती थी? और कभी पहले नहीं हुआ ऐसे। पहले लोडिंग मतलब हुआ तो फिर चलान हुआ, नहीं तो वरना इन्होंने इन तंग किया। हम इनकी बुराई नहीं कर रहे, मगर ये है कि अब इनको थोड़ी सी हमारे लिए वार्निंग हमें देनी चाहिए। एक मरतबा पकड़ लें, चलान कर दें और साथ ये भी कहेंगे भाई अगली मरतबा हम पकड़ेंगे तो तुम्हारी गाड़ी भी बंद कर देंगे, तुझे भी बंद कर देंगे। ये है पुलिस, ये हमारी इनके ऐसा है। घर में कौन फिर पहुंचा होगा? कोई अपना कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, भाई भी नहीं है मेरा, वालद भी नहीं है, मैं अकेला ही घर में कमाने वाला। भाई फिर हल क्या है? हल इसका यही है कि अवाम को मेरा ये मैसेज है कि आप लोग बिके नहीं। आप लोग जो आपको आपका नुमाइंदा जो आप समझते हैं, चाहे वो किसी भी जमात से है, आप उसको वोट दें जो आपके हक़ में बेहतर हो। अपना वोट बेचिए ना, आप अपना इंतखाबात आपने खुद करने हैं। अपना वोट बेचे नहीं? बेचे नहीं। बेचते हैं लोग?
बेचते हैं लोग। किस तरह बेचते हैं? ये बेचते हैं, बिरयानी खा लिया आपने, 2000 ले लिया, 4000 ले लिया, 5000 रुपया ले लिया, ये वोट बेचना होता है। ऐसे तो कई दफ़ा तो बाइक्स दी जाती हैं लोगों को, दी जाती है, 0 मीटर बाइक्स के लारे लगते हैं, बड़ा कुछ होता है मेरा ख्याल ये है। लगते हैं, लेकिन आवाम को ये नहीं पता इसका हमें क्या नुकसान होना, आंदा 5 सालों में क्या नुकसान होना, हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं, ये तबाही की तरफ लेके जाते हैं हम लोगों को। हम लालच करते हैं 1 रुपया 2 रुपया 5000 10,000 हम बिक जाते हैं, वोट हमारा बिक जाता है। लेकिन आइंदा बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह। बड़ा प्यारा पैगाम है, वोट बेचे नहीं। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बान।